हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। यहाँ हमारी राजस्थान आर्ट कल्चर की क्लासें हम कंटिन्यू करते हैं। फिर से हमने देखो राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनको अच्छे से जो आरबीएसई बोर्ड में दे रखा है उसको पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको राजस्थान आर्ट कल्चर से या हिस्ट्री से संबंधित जो भी पीछे की क्लासेज है वो देखनी है तो आप जो ये पहल एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसमें प्ले लिस्ट बना रखी है राजस्थान आर्ट कल्चर की, वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के लोक संत। लोक संत के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोक संत थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनका काम क्या था, कहाँ ये सब चीज़ें जो भी एग्जाम के से सवाल आते हैं वो सब यहाँ हम पढ़ाई करेंगे। देखो सबसे पहले दे रखा है इसमें संत धन्ना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको दिया जाता है? संत धन्ना को। तो सीधा सा सवाल क्या आएगा दोस्तों कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय निम्न में किस संत को दिया जाता है? तो वो होगा आपका संत धन्ना। धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? टोंक जिले में धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। 1415 ईस्वी में। तो धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? टोंक में। टोंक में भी काम नहीं चलेगा, गांव याद रखना होगा आपको, धुवन गांव में। और कब हुआ था दोस्तों? 1415 ईस्वी में। 1415 ईस्वी में। ये पता होना चाहिए आपको कि जो संत धन्ना थे वो टोंक से संबंधित थे। बाल्यकाल से इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। तो जो आचार्य रामानंद थे जिन्होंने धार्मिक आंदोलन जो दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में लेकर आए थे, तो रामानंद के 12 शिष्य थे। तो 12 शिष्यों में से कौन सा था वो शिष्य जिनका संबंध राजस्थान से था? तो वो थे दोस्तों आपके संत धन्ना। ठीक है, ये रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। इन संतों में आपको क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि ये सगुण उपासक थे या निर्गुण उपासक थे। तो ये थे निर्गुण उपासक। देखो दोस्तों, निर्गुण उपासक क्या, सगुण क्या होता है? जिसकी हम जैसे कृष्ण में है, किसी के राम में है, कोई हम हनुमान की पूजा करते हैं, कोई किसी देवी की पूजा करते हैं, तो वो तो है आपका सगुण उपासक, जिसमें मूर्ति पूजा इन सब में भरोसा करते हैं। निर्गुण ये बोलते हैं कि सिर्फ एक भगवान होता है, कोई उसका ये नहीं कि उनका नाम हो, कुछ भी ऐसा नहीं होता, तो होता है आपका निर्गुण। ठीक है, नाम रूप सब एक होता है उसका। तो ये थे निर्गुण उपासक संत। तो संत धन्ना क्या थे? निर्गुण उपासक थे। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्म शुद्धि का प्रयास किया। क्यों? जाट थे ना, तो कृषि, जाटों का व्यवसाय कृषि होता है, तो वहां आत्म शुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। देखो निर्गुण है, निर्गुण जो भी उपासक थे, निर्गुण भक्ति साहित्य है, इनका मेन काम क्या था? इनका यही होती थी इनकी विशेषताएं। ये गुरु में आस्था रखते थे, तो गुरु भक्ति थी। प्रेम भाव बहुत होता था इनमें, तो ये प्रेम पर जोर देते थे। एक ये सामाजिक समानता पर बहुत बल देते थे। सामाजिक समानता ये बोलते थे, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब इंसान मनुष्य वो बराबर होते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। मूर्ति पूजा का विरोध, जो भी सामाजिक बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयों का विरोध। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सौहार्द प्रबल, ये थे ये निर्गुण उपासक। जो भी आपको याद रखना है कि इनमें से निर्गुण संत कौन सा है, इनमें से सगुण संत कौन सा है। अब निर्गुण भक्त साहित्य आ जाए, भक्ति साहित्य, तो इसकी ये विशेषताएं थी, यानी ये जो संत होंगे, जो भी निर्गुण संत होंगे, ये इन पे जोर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने एक ये नाम स्मरण पर बल देते थे, नाम स्मरण, नाम जपते थे। ठीक है, ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना। औपचारिकताओं, बाह्य आडंबरों का विरोध किया था ना, सामाजिक बुराई, रूढ़िवादिता, धार्मिक रूढ़िवादिता, इन सब का इन लोगों ने विरोध किया। ठीक है, ये हो गया आपके संत धन्ना। दूसरा है आपका दोस्तों संत पीपा।
खिंची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। तो सवाल क्या आएगा, राजस्थान के निम्न में कौन से ऐसे संत थे जो एक शासक भी थे, या क्लियर भी दे भी देंगे आपको कि कहाँ के शासक थे। तो कौन से संत ऐसे थे जो शासक भी थे, तो वो तो होगा आपका पीपा। अब कौन से शासक थे, कहाँ के शासक थे, संत पीपा कहाँ के शासक थे, ये सवाल आ जाए दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए गागरोन के। गागरोन के जो खिंची वंश था उसके शासक थे ये। इनका जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में। 1425 ईस्वी में माना जाता है। कालो उपरांत पीपा काशी जाकर ये भी क्या हो गए थे, रामानंद के शिष्य बन गए थे। अभी हमने पढ़ा था संत धन्ना जो रामानंद के शिष्य थे, ये तो थे जाट। ठीक है, इनमें ये भी सवाल आता है कि रामानंद के शिष्य, इनका क्या व्यवसाय क्या था, तो मैं इस वजह से बता रही हूँ। संत धन्ना थे जाट और संत पीपा थे दोस्तों, ये भी रामानंद के शिष्य थे, ये थे राजपूत। ठीक है, क्योंकि खिंची थे ना, खिंची राजपूत थे। इन कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना के समान इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। ये गृहस्थ जीवन को त्याग नहीं किया था, वहीं रहते हुए भक्ति का कार्य करते थे। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों से द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। गागरोन झालावाड़ का जो दुर्ग है वहां का शासक थे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। तो राज्य त्याग कर दिया था। राजस्थान का कौन सा संत ऐसा था जो रामानंद के शिष्य थे और जिन्होंने राज कार्य त्याग दिया था, तो वो हो गए आपको दोस्तों संत पीपा। ठीक है, इसके पश्चात घूमते हुए टोडा टोंक आए और वहां के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुनः गागरोन लौट आए। आहू और काली सिंध के पवित्र संगम पर गुफा में रहने लगे। देखो गागरोन का दुर्ग कहाँ है, आहू और काली सिंध जो दो नदियां हैं उसके संगम पर है। ठीक है, तो वहां संगम, पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, ये निवास स्थान गुफा प्रसिद्ध है। ठीक है, बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा का भव्य मंदिर है। तो दोस्तों सवाल आता है यही कि पीपा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, पीपा जी का मंदिर कहाँ है, तो वो है बाड़मेर के समदड़ी गांव में। आपको याद रखना है, बाड़मेर के समदड़ी गांव में। ओके क्लियर, संत पीपा जी का मंदिर है, भव्य मंदिर। ओके, यहाँ इनके प्रमुख यही दर्जी समाज का इनके समझे, दर्जी समाज का प्रमुख संत कौन सा था, ये दर्जी समाज है वो किसके अनुयायी है, तो आपको पता होना चाहिए ये संत पीपा के हैं। दर्जी समुदाय इन्हें अपना संत मानते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि सवाल यहीं से बनते हैं। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को कहाँ, बाड़मेर के समदड़ी गांव में जहां संत पीपा जी का भव्य मंदिर है, वहां प्रतिवर्ष दर्जी समाज का चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को भव्य मेला लगता है। कहाँ, बाड़मेर के समदड़ी गांव में, वहां पीपा जी का एक भव्य मंदिर है, वहां दर्जी समुदाय का वह विशाल मेला लगता है या समागम आयोजित होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, ये तो नाम से पता चल रहा है, क्या याद करोगे ना, साखियां पद आदि मुख्य है। 17वीं शताब्दी के हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। देखो दोस्तों सवाल आए बनेगा आपका ये कि निम्न में चेतावनी नामक ग्रंथ है जो संत निर्गुण संत साहित्य से संबंधित है, के रचयिता निम्न में कौन है, तो आपको पता होना चाहिए चेतावनी के रचयिता कौन है दोस्तों, चेतावनी, जिसको हम चेतावनी बोलते हैं ना हिंदी में, उसी तरह ये राजस्थानी में चेतावनी, तो ये आपके संत पीपा। ओके क्लियर। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति नाम स्मरण को मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करते, क्योंकि ये निर्गुण थे दोस्तों। जो निर्गुण होंगे, वो संत रामानंद के शिष्य थे, वो निर्गुण थे। कबीर हो गए, पीपा हो गए, धन्ना हो गए, तो ये क्या सब निर्गुण थे, सब नाम स्मरण करेंगे, ये मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, ईश्वर उपासना पर करने पर बल देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते, क्योंकि सामाजिक समानता पर बल देते हैं। प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है। ये हो गया आपका संत पीपा। चलते हैं आगे। देखो अगला है दोस्तों अपना जाम्बोजी, संत
जाम्बोजी। संत जाम्बोजी क्या है दोस्तों? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो सबसे पहला सवाल कौन है, क्या बनेगा आपका? निम्न में बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये बिश्नोई संप्रदाय प्रवर्तक कौन है दोस्तों? संत जाम्बोजी। ओके, जाम्बोजी का इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 1451 ईस्वी में। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के पवार वंशीय राजपूत लोहटजी हंसा देवी के घर हुआ था। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? पीपासर, पीपासर है नागौर में, नागौर में जन्म हुआ था जाम्बोजी का। ठीक है, देहांत 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के बाद गृह त्याग के सम्राथल बीकानेर। जन्म हुआ था पीपासर नागौर में और रहने काल के सम्राथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत किया। 1485 में, याद रखना दोस्तों, कब? 1485 में बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। सबसे पहले तो बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन निम्न में किसके द्वारा किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, संत जाम्बोजी के द्वारा। कब किया गया? तो ये पता होना चाहिए आपको, 1485 ईस्वी में। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय का कहाँ किया? तो आपको पता होना चाहिए, सम्राथल बीकानेर। कब किया? 1485 ईस्वी में। ओके, क्लियर। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले बिश्नोई कहलाए, क्योंकि इन्होंने 20+9 सिद्धांत दिए थे, तब ये कहलाए बिश्नोई। इन्होंने अपनी अनुयायियों को 20+9 = 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया, जिसमें देखो जीव कल्याण, वृक्षों की रक्षा, इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। तो कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो जीव कल्याण एवं, देखो, जीव कल्याण एवं पर्यावरण रक्षा कह दो, या वृक्षों की रक्षा कह दो, कुछ भी है, तो उस पर जोर देता है। तो वर्तमान में देखो ग्लोबल वार्मिंग की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसमें वृक्ष काटे जा रहे हैं, पशु पक्षी है उनका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, उन पे विपरीत असर आ रहा है। तो इनकी रक्षार्थ कौन सा संप्रदाय है जो कार्यरत है? तो वो होगा आपका दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय, जिसमें जीव कल्याण, वृक्षों की रक्षार्थ प्राण उत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। सीधा सीधा सवाल पहले भी आया हुआ है कि निम्न में कौन सा संत है जिसको पर्यावरण विज्ञानी कहा जाता है? इस वजह से, क्योंकि उन्हें जीव कल्याण, वृक्षों की रक्षा बिश्नोई संप्रदाय का प्रमुख नियम है। ठीक है, जाम्बोजी द्वारा तो क्या सवाल आता है दोस्तों? मीरा की भक्ति है वो किस तरह की रही है? मीरा की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है। ठीक है, अब अगला है दोस्तों संत रानाबाई। दो करते हैं, देख, राजस्थान की दो संत बहुत प्रसिद्ध है, एक तो संत रानाबाई, एक संत मीराबाई। संत रानाबाई है, राजस्थान की दूसरी मीरा किसको बोलते हैं दोस्तों? राजस्थान की दूसरी मीरा बोलते हैं संत रानाबाई को। संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वो मेड़ता की थी। इनका जन्म हुआ था मारवाड़ की हरनावा, मकराना के पास एक गांव है। वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 में एक जाट परिवार में हुआ था। तो कहाँ? मारवाड़ की हरनावा में, ये याद रख लो आप। मारवाड़ के हरनावा से संबंधित थी कौन? संत रानाबाई। इसको बोलते हैं राजस्थान की दूसरी मीरा। ठीक है, इनके पिता का नाम राम गोपाल, माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्ति। ये तो कृष्ण भक्त भी राजस्थान की दूसरी मीरा बोलते, पर ये याद रखना कि किसकी शिष्य थी? तो संत चतुरदास की शिष्य थी। और संत रानाबाई है वो किसकी शिष्य थी? तो संत चतुरदास की। ठीक है, 66 वर्ष की आयु में हरनावा गांव में ही फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, याद रखना दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? तो नागौर में। ठीक है, सॉरी, अरनावा गांव में। अरनावा गांव है जो मारवाड़ में, वहाँ होता है। तो मकराना के पास हो गया तो हो गया नागौर ना आपका, बाई चांस नागौर दिया हो तो वो भी सही होगा। ठीक है, अगला है संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 में साबला गांव में हुआ था। तो संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? साबला गांव में। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी साकार रूप देने हेतु निष्कलंक
यानी पवित्र पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। तो क्या सवाल आएगा, निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो संत मावजी। निष्कलंक संप्रदाय, बिल्कुल पवित्र, कोई कलंक नहीं, निष्कलंक। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तो ये घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे थे। इसी स्थान पर 1784 संवत माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। उसी दिन वहां पर माव जी ने बेणेश्वर नामक धाम की स्थापना की। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माव जी ने। बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो जो माही और सोम नदी है उसके संगम पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की। साबला गांव में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद उन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जाति के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। सवाल ये बनता है दोस्तों कि वाद विवाद की शैली में लिखे गए जो ग्रंथ चोपड़ा है उसके रचयिता कौन है? तो संत मावजी। याद रखना, संत मावजी की ग्रंथ क्या है, क्या कहलाते हैं? चोपड़ा, जो वाद विवाद की शैली में लिखे गए हैं। क्लियर? मावजी के चोपड़े के दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी ने विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। तो विष्णु जो मावजी के जो भी अनुयायी हैं वो कल्कि अवतार निम्न में किस संत को माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए इसके, कल्कि अवतार किसको माना जाता है? संत मावजी को कल्कि का अवतार मानते हैं। ठीक है। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है। तो संत मावजी के अनुयायी कहाँ हैं? क्योंकि डूंगरपुर साबला गांव में जन्म हुआ था तो डूंगरपुर में इसके सबसे ज़्यादा अनुयायी है। क्योंकि बेणेश्वर धाम कहाँ है दोस्तों? बेणेश्वर धाम माही सोम नदी है जो डूंगरपुर में है। माही और सोम नदी के संगम पर है, वहाँ इनका मेला लगता है प्रतिवर्ष। ठीक है। तो डूंगरपुर में जहाँ यहाँ इनका मुख्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? सावला में, जहाँ इनका जन्म हुआ था। जहाँ माव जी की शंख चक्र गदा पदम सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। बेणेश्वर धाम पर कब मेला लगता है? माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाखम माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। तो जो बेणेश्वर है वो कहाँ है? सोम जाखम माही तीनों जो नदी है उनके संगम पर कौन सा धाम है? बेणेश्वर धाम। माघ शुक्ल जो पूर्णिमा है उसको मेला लगता है, तो किसका लगता है? आपको पता होना चाहिए, संत मावजी का मेला लगता है। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं रामचरण जी। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी को वैश्य कुल में भक्त राम और देव जी के यहाँ राम किशन या रामचरण का मूल नाम था राम किशन, ठीक है, का जन्म हुआ। मेवाड़ के दांतड़ा गांव में महाराज कृपाराम जी से 1751 को दीक्षा प्राप्त करके राम किशन रामचरण बन गए। तो राम किशन रामचरण निम्न में किससे शिक्षा प्राप्त करके बन गए? तो पता होना चाहिए दोस्तों, महाराज कृपा राम जी से। 1758 में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देख इनका मन संसार से उचट गया। रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए निर्गुण भक्ति और सभी के, ये भी निर्गुण उपासक थे, तो इन्होंने क्या किया? निर्गुण भक्ति सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। नाम रामचरण जी है और है निर्गुण उपासक। ठीक है, निर्गुण भक्त है, राजस्थान की निर्गुण भक्त है। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश शरण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छत्री का निर्माण करवाया, एक मठ भी स्थापित करवाया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 में शाहपुरा में इनका निधन हो गया। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभेवाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो शाहपुरा में किसकी गद्दी है? नंबर 1 तो आपको पता होना चाहिए, रामचरण जी की। और अणभेवाणी वाणी, ये ग्रंथ किस से संत से संबंधित है ना? तो इनके उपदेश है अणभेवाणी में कौन से संत है जिनके आध्यात्मिक उपदेश संग्रहित है? तो आपको बताना चाहिए दोस्तों, रामचरण जी। रामचरण जी इनके अणभेवाणी ग्रंथ में आध्यात्मिक जो उपदेश है वो संग्रहित है। रामचरण द्वारा प्रवर्तित
सबको पता है संप्रदाय है वो राम सनेई संप्रदाय है। जब तो शाहपुरा भीलवाड़ा में राम सनेई संप्रदाय की गद्दी कहाँ है? राम सनेई संप्रदाय तो वो है आपकी शाहपुरा में, ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राम इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक, तो शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे निम्न में? वो तो है इनकी जो मुख्य गद्दी वो तो है रामचरण जी, जिनके द्वारा स्थापित की गई थी शाहपुरा भीलवाड़ा में। इसके अलावा 3 शाखाएं कौन सी? देखो दोस्तों, रेण, सियंथल, खेड़पा शाखा। तो रेण शाखा है जो, ये आता है सवाल आपका, रेण शाखा के संस्थापक, रेण शाखा इसके है दरियावजी, ठीक है। सिंहथल, सिंहथल शाखा है, इसके हैं हरि राम दास जी। तीसरी आपकी खेड़प्पा शाखा, खेड़प्पा शाखा, इसके दोस्तों रामदास जी। और शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है उसके कौन है? रामचरण जी। ओके, क्लियर। तो इसकी 4 शाखाएं मानी जाती है रामसनेय संप्रदाय की, जिसमें पहली जो शाहपुरा भीलवाड़ा में है उसके संस्थापक तो है रामचरण जी। जो रेण शाखा है उसके दरियाव जी। जो सिंहथल शाखा है उसके हरि रामदास जी। जो खेड़प्पा शाखा है उसके हैं आपके रामदास जी। क्लियर, ये शाखाएं आती है। रामसनेय संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये सवाल पक्का आएगा दोस्तों कि निम्न में फूलडोल जो महोत्सव है उसका संबंध निम्न में किस संप्रदाय से है? तो आपको पता होना चाहिए रामसनेय संप्रदाय से फूलडोल महोत्सव है उसका संबंध है जो होली के अवसर पर या होली के दूसरे दिन किया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है यहीं पे। हमने जो राजस्थान के प्रसिद्ध जो संत हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई की है। अगला जो कल चैप्टर है वो कल से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो आप इनको लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।